हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बात करेंगे दिल्ली की, जहां के मालवीय नगर अग्निकांड मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। होटल का सहमालिक लवकेश बजाज अब गिरफ्तार किया गया है। गैर इरादतन हत्या और लापरवाही समेत कई मामलों में एफआईआर भी दर्ज की गई है। आपको बता दें, पुलिस होटल मैनेजर की तलाश में अब लगातार छापेमारी कर रही है। पूछताछ में बजाज ने संचालन दूसरों के हवाले होने और एनओसी न होने की बात भी स्वीकारी है। होटल में लगी भीषण आग में 21 लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद अब लगातार छापेमारी हो रही है। पूछताछ में बजाज ने संचालन दूसरों के हवाले होने और एनओसी न होने की बात स्वीकारी है। होटल में जो भीषण आग लगी उसमें 21 लोगों की जान चली गई। इसके बाद लापरवाही को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस बीच मालवीय नगर अग्निकांड पर सीटीआई ने पत्र लिखा है। सीएम से सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की मांग की गई है। फायर, एमसीडी, बिजली अफसरों पर कार्रवाई की मांग है। 8 सुरक्षा बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी करने का सुझाव भी दिया गया। नियमित सेफ्टी ऑडिट को अनिवार्य करने की मांग भी की गई है। अब ये एक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार हादसों के बाद ही एक्शन देखने को मिलते हैं। 21 लोगों की क्योंकि जान चली गई है, ऐसे में प्रशासन की अब जाकर नींद खुली है। मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर अब ये ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। सीटीआई ने पत्र लिखा है। फायर, एमसीडी, बिजली अफसरों पर कार्रवाई की मांग की गई है। 8 सुरक्षा बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी करने का सुझाव भी दिया गया। नियमित सेफ्टी ऑडिट को अनिवार्य करने की मांग की गई है। दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ अग्निकांड भारी जख्म दे गया है। हादसे में करीब 21 लोगों की जान चली गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में जान गंवाने वालों में एक गुरुग्राम के परिवार के 6 लोग भी शामिल है। इस हादसे के बाद फायर सेफ्टी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर जितने कमरों के होटल में परमिशन थी उससे ज्यादा क्यों बने? क्या बिल्डिंग की फायर एनओसी लेना भी जरूरी नहीं समझा गया? लोगों की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ आखिरकार क्यों किया गया? आज इसी बड़े मुद्दे पर स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे कि हरियाणा में फायर सेफ्टी को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। चंडीगढ़ से प्रदीप शौकन हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, बताइए, इस अग्निकांड के बाद क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है, अब जाकर के नींद खुली है क्योंकि 21 लोगों की जान चली गई है। हरियाणा में क्या कुछ इंतजाम है? जी बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो घटना घटी है वो बेहद ही दुखद है, लेकिन वो एक होटल संचालक की गलती की वजह से ये सब जो है हो गया है। एनओसी ना होना और जो है प्रशासन जब हरकत में आया जब आग लग गई। लेकिन अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में जो है तमाम जो कह सकते हैं कि प्रशासन अलर्ट पर है। और वहीं चंडीगढ़ के अंदर भी कह सकते हैं कि इस वक्त हमारी मौजूदगी फायर रेस्क्यू सर्विसेज हेड ये जो ऑफिस है यहाँ पे वहां पर है। और चंडीगढ़ के अंदर टोटल 7 ऑफिस है फायर रेस्क्यू सर्विसेज के, यानी कि चंडीगढ़ के अंदर जो देखा जाए तो तमाम सेफ्टियां यहाँ पर जो है की गई है, पुख्ता प्रबंध है। किसी भी प्रकार की कहीं पर से सूचना मिल जाती है तो तुरंत मौके पर गाड़ी पहुंचकर उसके ऊपर काबू पाने का जो है काम किया जाता है। ये न्यू सेक्रेटेरिएट है, इधर आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में हरियाणा की। इसके अंदर भी कह सकते हैं कि सेफ्टी को लेकर जो इन और आउट के अलग अलग रास्ते हैं और कह सकते हैं कि साफ तौर पर कह सकते हैं कि सरकारी बिल्डिंग के अंदर पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं और पहले से भी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आपातकालीन स्थिति अगर बनती है तो उसके ऊपर कैसे काबू पाया जाए उसको लेकर जो कह सकते हैं कि लगातार प्रशासन अलर्ट पर रहता है। सरकारी बिल्डिंगों में तो खासकर पहले से ही जब वो प्लानिंग होती है, जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसी समय इन आपातकालीन स्थितियों का जो है ध्यान रखा जाता है और उसी हिसाब से जो है कह सकते हैं कि उनको बनाया जाता है। लेकिन दिल्ली की जो घटना सामने आई है वहां पर जो बताया जा रहा है कि एनओसी नहीं थी उनके पास और जिस वजह से कह सकते हैं कि ये घटना जो है सामने आई है, लेकिन बेहद ही दुखद है। वहीं चाहे हरियाणा की बात कर लें या फिर चंडीगढ़ की बात कर लें, तमाम प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है और पुख्ता प्रबंध जो है किए गए हैं। जी निश्चित तौर पर यह बेहद आवश्यक हो जाता है। लौटूंगे आपके पास। गुरुग्राम से संजय राठौर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
संजय, देखिए अब जाकर क्योंकि हंटर चलाया जा रहा है, चाहे कोचिंग संस्थानों की बात कर लें, चाहे होटल ढाबों की बात कर लें, दिल्ली पुलिस तो अब एक्शन में नजर आ रही है। 30 दिन का एक्शन प्लान वहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि दुर्घटना हो जाएगी, उसके बाद क्या आप एक्शन लेंगे? क्या हरियाणा की अगर बात करते हैं, खासतौर पर गुरुग्राम में क्योंकि आप मौजूद हैं, वहां पर क्या सब कुछ दुरुस्त है? क्योंकि ये बेहद आवश्यक हो जाता है कि कहीं पर कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही, ताकि ऐसी घटनाएं रिपीट न हो। जी बिल्कुल मुस्कान, जिस तरीके से कल दिल्ली के मालवीय नगर में एक बड़ा हादसा हुआ और उस हादसे में 20 से अधिक लोगों की जान चली गई और कुछ लोग कहीं ना कहीं गंभीर रूप से घायल हुए, उसको लेकर अब हरियाणा दमकल विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। गुरुग्राम की खासतौर पे मैं बात करूं तो गुरुग्राम को साइबर सिटी भी कहा जाता है और देश के तमाम कोने से जो लोग हैं गुरुग्राम आते हैं और कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर वो खाना खाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन उससे पहले दमकल विभाग की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। क्या प्लान है, उस पर भी दमकल विभाग के जो गुरुग्राम के अधिकारी हैं नरेंद्र जी, मैं उनसे भी बात करूंगा। नरेंद्र जी, किस तरीके की तैयारी, क्योंकि कल दिल्ली में देखा गया है कि नियमों को ताक पर रखकर जो है वो इमारत बनाई गई थी, ना ही उनके पास फायर एनओसी थी। अब गुरुग्राम की खासतौर पे मैं बात करूं तो सकरी गलियों के अंदर भी कहीं ना कहीं बड़े होटल और रेस्टोरेंट गुरुग्राम में देखे जाते हैं और तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं खाना खाने वहां पहुंचते हैं। तो उसको लेकर दमकल विभाग की क्या तैयारी है? और दूसरी सबसे बड़ी बात, गुरुग्राम में ऐसे कितने होटल, पब और क्लब और रेस्टोरेंट है जिनके पास फायर एनओसी और कितने ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रिन्यूअल नहीं कराया और ना ही उनके फायर एनओसी है? देखिए, जहां तक गुरुग्राम दमकल विभाग से संबंध, आपको जो बात कल की जो घटना है, हमारे गुरुग्राम के अंदर कुल 7 दमकल केंद्र है जिसमें हमारे 44 फायर टेंडर्स कार्यरत हैं। गुड़गांव के अंदर लगभग हमारे 59 होटल्स हैं जो कि हाई राइज है, जिनके में से 47 के पास फायर एनओसी उन्होंने ली हुई है। 12 के जो अंडर, 2-3 के अंडर प्रोसेस है, कुछ 3-4 को ऑब्जर्वेशन में है, 2-3 ने अभी अप्लाई नहीं किया है। इसके अलावा लगभग 966 रेस्टोरेंट, बार वगैरह जो गुरुग्राम के क्लब जो जगह जगह हमारे बिल्डिंगों के अंदर, जो हमारे मॉल्स के अंदर हैं या कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर बने हुए हैं, जिनमें से हमारे कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार लगभग 480 रेस्टोरेंटों ने फायर की एनओसी ली हुई है, फायर सेफ्टी नियम को जो पूरा करके। बाकी के जो लगभग 486 ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें से कुछ बंद हो गए हैं या किसी ने अप्लाई नहीं किया है, जो नियमों को नहीं रखते, और कुछ ऐसे भी है जो हमारे फायर एक्ट के दायरे में नहीं आते। बहुत छोटे छोटे एरिया हैं, उनकी ना तो उनकी हाइट है, जिस तरह से हम लेते हैं सिटिंग कैपेसिटी 50 से कम होती है, या उसका कवर्ड एरिया तो लगभग 300 स्क्वायर मीटर से भी कम है, तो वो जो फायर एक्ट के दायरे में नहीं आते हैं। बट चाहे वो फायर एक्ट के दायरे में आए ना आए, बट ओनर और ऑक्यूपायर की पूरी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें फायर सिस्टम जरूर लगाएं, उसके मीन्स ऑफ एस्केप, बचाव के रास्ते, एंट्री एग्जिट उसको जरूर बना के रखेंगे। और अभी जो हादसे से पहले ही मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन, मतलब चार्ज लिया सीनियर फायर ऑफिसर का। मेरे से पहले जो हमारे तत्कालीन सीनियर फायर ऑफिसर थे, उनके द्वारा इनको नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार इनको 2 नोटिस जा चुके हैं, फर्स्ट नोटिस, उसके बाद रिमाइंडर हम दे चुके हैं। अब उनको एक और नोटिस और जाएगा, उसके बाद भी यदि कोई कार्रवाई वो फायर सेफ्टी नहीं करते हैं या फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं, तो उनके खिलाफ जो फायर एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, जिस तरीके से लगातार जो बड़े हादसे होते हैं उसी के बाद प्रशासन क्यों जागता है? क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि 486 से अधिक ऐसे हैं जिन्होंने फायर एनओसी जिनके पास नहीं है। क्या दमकल विभाग कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई या लीगल कार्रवाई दमकल विभाग के द्वारा की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी, फायर एक्ट के तहत उसके कार्रवाई की जाएगी। 3 नोटिस दिए जाएंगे, 3 नोटिस के बाद भी अगर कोई नहीं जाता तो एज पर फायर एक्ट उनको कोर्ट में डाला जाएगा, कोर्ट में केस चल जाएगा। उसके बाद भी जैसे कोर्ट से आदेश होते हैं, सीलिंग की कार्रवाई भी की जाती है। बट ये साथ साथ होती रहती है, ये नहीं है कि अभी आप इस हादसे के बाद है। समय समय पर हमारे जो डायरेक्शन होती है सरकार की तरफ से, उससे सर्वे किया जाता रहा है। पिछले लास्ट ईयर भी सर्वे किया गया था, और उससे पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि 2 नोटिस जारी किए जा चुके हैं उनके पास। और जहाँ तक बेसमेंटों का जो इनकी बात कर रहे हैं कि बेसमेंटों के अंदर रेस्टोरेंट बिल्कुल अलाउड नहीं है, और केवल स्टोरेज और पार्किंग के लिए ही बेसमेंट और सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर उनको जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है डिपार्टमेंट हुडा की तरफ से, HSRDC या जिस भी
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा उसमें क्लियर मेंशन किया था कि बेसमेंट आप इस तरह के कमर्शियल यूज़ में नहीं ला कर सकते हैं। और हमारे जो जहाँ तक हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो हमारे गुरुग्राम के अंदर अभी निर्देश दोबारा से दे दिए गए हैं कि सभी एरिया वाइज जितने भी 7 स्टेशन हैं उनके सभी इंचार्ज अपने अपने एरिया की जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द यहाँ प्रस्तुत करेंगे और उस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। कोई टीम भी गठित की है कि गुरुग्राम के तमाम रेस्टोरेंट, क्लब, बार्स के अंदर अब जो है निरीक्षण करती हुई दमकल विभाग की टीम आज नजर आएगी? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको बताया 7 दमकल विभाग है। 7 तो दमकल विभाग के जो हमारे स्टेशन है, सब स्टेशन है, वहाँ के जो इंचार्ज है, फायर ऑफिसर है, वो अपने अपने सबऑर्डिनेट को ड्यूटियां लगा के और वो सर्वे करा के वो रिपोर्ट मेरे को प्रस्तुत करेंगे। हम बात करें कितने पास दमकल विभाग की गाड़ियां हैं गुरुग्राम में। हाइड्रोलिक की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं लगातार मांग चलती आ रही है क्योंकि गगनचुंबी इमारतें हैं गुरुग्राम में, लेकिन हाइड्रोलिक मशीन है इतनी बड़ी नहीं है कि वो बात करें जो हाई राइज बिल्डिंग में आग लग जाए तो उस पर काबू पा सके। हाइड्रोलिक के लिए अभी जो प्लान वो पाइपलाइन के अंदर है, बहुत ही मतलब उस पर तेज गति से कार्य किया जा रहा है। एक कमेटी बनाई गई है हरियाणा सरकार की तरफ से और वो उसका पूरा डिजाइन करके उसके टेंडर्स वगैरह जल्दी सरकार के द्वारा किए जाएं। गुरुग्राम पूरे हरियाणा में ही सभी तरह की हाइड्रोलिक, स्नॉर्केल, टीटीएल 35 मीटर, 55 मीटर, 70 मीटर, 90 मीटर, 101 मीटर की सभी जो गाड़ियां हैं वो जल्द ही हरियाणा सरकार खरीद करने जा रही है। दमकल विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है सर, किस तरीके से कार्रवाई होने वाली है जो लोग अभी भी नियमों को ताक पर रखकर इस तरीके की गतिविधि में शामिल है? देखिए, दमकल विभाग तो हमेशा अलर्ट रहता है और अभी जो गर्मी के सीजन को देखते हुए हमारे गुरुग्राम के अंदर कई मेजर इंसिडेंट भी हुए हैं जिसको चारों तरफ से हमने कवर भी किया है। और इसके लिए अभी जैसे जैसे ये सीजन अभी रहेगा, अभी 15-20 दिन जब तक बरसात नहीं आएगी तो स्टाफ पहले कुछ समय पे हड़ताल पे था, तो हड़ताल के समय पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी जिसके लिए हमने रोडवेज के और कुछ कर्मचारी पुलिस विभाग से कुछ वो बुलाए थे जिसकी हेल्प से हमने वो समय भी निकाला। कोई ऐसा बड़ा हादसा गुरुग्राम के अंदर जिसपे हम कोई जान हानि नहीं हुई है अभी तक। तो बिल्कुल मुस्कान, ये थे मेरे साथ जिला दमकल अधिकारी जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि जो दमकल विभाग है गुरुग्राम में पूरी तरीके से अलर्ट। और जिस तरीके से गुरुग्राम की बात करूं तो 7 दमकल केंद्र है जहां टीमों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी टीमें बनाएं और तमाम अपने अपने एरिया में जो भी रेस्टोरेंट, क्लब या बार या फिर बेसमेंट में संचालित इस तरीके के रेस्टोरेंट है उन पर कड़ी निगरानी रखें और साथ ही साथ रिपोर्ट बनाकर अपने जिला कार्यालय में वो सबमिट करें और उसके बाद कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की टीम नजर आएगी। क्योंकि अभी तक की बात करें 486 से अधिक ऐसे क्लब, बार और रेस्टोरेंट है जिन्हों के पास फायर एनओसी नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि दिल्ली में हुए इस हादसे के बाद गुरुग्राम में किस तरीके की तैयारी दमकल विभाग के द्वारा की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से अभी अधिकारी ने भी साफ तौर पर बताया कि गर्मी का माहौल है और इस गर्मी के चलते कहीं ना कहीं आसमान से बरसती हुई आग के चलते लगातार आगजनी की जो घटना है वो भी लगातार बढ़ती हुई जा रही है। उनको भी बखूबी कहीं ना कहीं दमकल विभाग की टीम ने धरातल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और तमाम लोगों की जो जान है वो भी बचाते हुए नजर आए। लेकिन अब देखना यही होगा कि दिल्ली में हुए इस हादसे के बाद अब गुरुग्राम में किस तरीके से दमकल विभाग अपनी कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। जी, प्रोएक्टिव मेजर्स सब किए जा रहे हैं ताकि जो दिल्ली में घटना हुई है गुरुग्राम में ऐसी घटना न हो। लौटूंगे आपके पास प्रदीप। देखिए, जिस तरह से गुरुग्राम की जानकारी दे रहे थे अधिकारी, यहाँ पर कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस समय कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आग पर काबू पाने के लिए। इसके साथ ही बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि न सिर्फ होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट की हम बात करें, कई ऐसे मार्केट्स भी हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में जहां पर अगर आप जाते हैं तो इतनी सकरी गलियां हैं, वहां पर आपको अगर आप नॉर्मल कंडीशन में जाते हैं तो भी आपको घुटन महसूस होती है। अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि अगर कोई इस तरह की दुर्घटना हो जाए, आग वहां पर लग जाए तो कैसे लोग अपना बचाव करेंगे। ऐसे में क्या प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है, चेकिंग की जाती है कि वहां पर एनओसी लिया जा रहा है, या फिर सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम है या फिर नहीं, या फिर जब दुर्घटना होती है तभी प्रशासन की नींद खुलती है? जी बिल्कुल, आपने कहा कि किस प्रकार की तैयारियां हैं। देखिए, फायर रेस्क्यू सर्विसेज जहां पर हमारी मौजूदगी है, यहाँ पर 3 गाड़ियां जो है खड़ी हैं, ये परमानेंट खड़ी रहती हैं और जब भी कोई भी सूचना मिलती है तो तुरंत
ये वहां पर पहुंच जाती हैं। एक छोटी गाड़ी है, 2 बड़ी गाड़ियां हैं और ऐसे 7 टोटल चंडीगढ़ के अंदर जो है कह सकते हैं कि स्टेशन है फायर रेस्क्यू सर्विसेज के, और वो स्टेशन है सब स्टेशन और जो है हेडक्वार्टर, तो ये हैं और तमाम ये जगहों पर पहुंचते हैं। चंडीगढ़ के अंदर जो जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि तंग गलियों की और ऐसी कोई ज्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ जो है पूरा कह सकते हैं कि प्लानिंग के साथ बसा हुआ शहर है, तो यहाँ पर ऐसी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। और जिस प्रकार से फायर एनओसी की बात है, तो फायर एनओसी को लेकर प्रशासन यहाँ पहले से ही अलर्ट होता है और तमाम जितने भी होटल्स हैं वहां पर जो है उनको नोटिस करता रहता है। लेकिन जिस प्रकार से अगर मैं आसपास के एरिया की बात करूं, जैसे कि पास में मोहाली है, जीरकपुर है, खरड़ है, ये जो एरिया है वहां पर जरूर ऐसी सिचुएशंस हैं कि कह सकते हैं कि तंग गलियां हैं और जहां पर होटल्स भी हैं, और वो होटल्स जो हैं उनकी भी जो है प्रशासन को चेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर तरीके से उनके डॉक्यूमेंट्स जो है कंप्लीट है या नहीं है। क्योंकि जीरकपुर जिस समय एंट्री होती है तो वहां तो काफी संख्या में होटल्स हैं, और ऐसे में पंचकुला के अंदर अगर मैं बात करूं पंचकुला की, पंचकुला हरियाणा का एक पार्ट है, लेकिन उस वहां पर भी व्यवस्थाएं जिस प्रकार की प्लानिंग है वहां पर ठीक है, लेकिन प्रशासन को वहां भी जरूर जांच करनी चाहिए फायर एनओसी की खासकर, क्योंकि इतनी बड़ी जो घटना घटी है सिर्फ और सिर्फ ये फायर एनओसी अगर उसके पास होती, यानी कि फिर फायर कह सकते हैं कि एनओसी होने का मतलब ये होता है कि उसको तमाम तरीके से उस होटल को चेक किया जाता कि कहां पर किस प्रकार से वहां निकलने का रास्ता होना चाहिए, किस प्रकार से वहां पर जितने रूम की अथॉरिटी है उससे ज्यादा रूम वो बना रखे हैं, तो इस प्रकार की समस्या नहीं आती अगर वो एनओसी लेते। तो ऐसे में प्रशासन को अलर्ट होने की जरूरत है, और प्रशासन तब अलर्ट होता है तब घटना घट जाती है। घटना घटने से पहले प्रशासन जो है वो भी अलर्ट मोड में जो है कहीं नजर नहीं आता है। जी निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा है, लेकिन कनीना में किस तरह के इंतजाम है? क्या वहां पर भी ऐसी स्थिति है कि तंग गलियां हैं, या फिर ऐसे होटल ढाबे संचालित किए जा रहे हैं जिनके पास एनओसी नहीं है? फायर विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं अगर ऐसे दुर्घटना, ऐसे हादसे यहां पर होते हैं? राजीव सुल्तानिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, बताइए क्या कुछ इंतजाम है ऐसी दुर्घटनाओं से निपटने के लिए प्रशासन के? जी बिल्कुल मुस्कान जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय मैं फायर ब्रिगेड स्टेशन के अंदर मौजूद हूं, और इस तरह की जो घटनाएं घटती है जब भी प्रशासन जो है हरकत में आता है और तमाम तरह की जो सुरक्षाएं हैं उनको इनके नियमों को लागू करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रदेश के अंदर आज भी अधिकतर जो होटल है वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, यानी कि फायर की एनओसी नहीं लेते हैं और वो इलीगल तरीके से अपने होटल और ढाबों को चलाते हैं। तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की उनकी कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है, उनको नोटिस भी दिए जाते हैं और उसके बाद सीलिंग का जो कार्य है वो भी अमल में लाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो होटल संचालक है वो अपने नियमों की अवहेलना करके अपने होटलों को चलाते हैं। तो इस समय मैं फायर ब्रिगेड स्टेशन के अंदर मौजूद हूं और यहाँ पर हमारे साथ एफओ साहब मौजूद है। सर, कितनी घटनाएं आगजनी की पर्दे आती है, और हम बात करें तो कितने ऐसे होटल्स है जो नियमों की अवहेलना करके होटल चलाते हैं? सर, जो आजकल का टेम्परेचर को देखते हुए जो 42 से 43-44 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इसको देखते हुए 3 से 4 दिल्ली की फायर की घटनाएं होती है और हम टाइम पर जाकर उनको काबू में करते हैं, जान माल का नुकसान होने से हम बचा लेते हैं। रही बात दूसरी आपकी होटल की, यहाँ 20 से 22 होटल है जी महेंद्रगढ़ शहर के अंदर, जिसमें से 2-4 के अंदर एनओसी है, 2 या 3 के अंदर। लेकिन वहाँ क्या है, ज्यादा रुकने का भी कम ही है, ये बैकवर्ड शहर लगा लो, पिछड़ा हुआ शहर है, तो इतने ज्यादा वो नहीं है यहाँ। होटल्स हाई राइज नहीं है कोई भी, ज्यादा से ज्यादा 1 मंजिल 2 मंजिल के होटल होंगे, और कमरों की भी सुविधा इतनी होती, 2 या 3 कमरे। उसके बावजूद भी हम समय समय पर जाके उनको बताते रहते हैं, आगजनी की घटना के बारे में बताते रहते हैं, नॉर्म्स के बारे में बताते हैं, सेफ्टी सुरक्षा के बारे में उनको हम जानकारी देते रहते हैं कि आपके ऊपर ये नियम लागू है, आप इनकी अवहेलना करोगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और 1-2 बार उनको नोटिस भी दिया है बीच में, और अब फिर दोबारा जोरों शोरों से होटल सर्चिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। जी सर, ऐसी भी घटनाएं देखने को मिलती है कि जब आगजनी की घटनाएं होती हैं तो अपनी जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर स्टार्ट नहीं होती है, उनमें भी कहीं ना कहीं मेंटेनेंस कार्य रूटीन में नहीं होने की वजह से कमियां मिलती हैं। तो क्या इस तरह का अपने यहाँ पे भी है कि गाड़ियां जो है वो मौके पे? नहीं सर, ऐसा नहीं है यहाँ पे। क्यों यहाँ पे तो मेरे पास तो नहीं है जी ऐसा, क्योंकि सुबह गाड़ी यहाँ 3 शिफ्ट चलती है, तो जो भी शिफ्ट आती है वो गाड़ी स्टार्ट करके देखती है। सबसे पहले 5 से 7 मिनट गाड़ी स्टार्ट होती है, और स्टार्टिंग का तेल एक्स्ट्रा मिलता है हमें, 1.5 लीटर पर डे का तेल है, 3 टाइम गाड़ियां स्टार्ट होती हैं। तो ये संभव नहीं है कि गाड़ी टाइम पे स्टार्ट नहीं होंगी, नहीं, ये गलत धारणा ही है लोगों की। और कर्मचारी 24 आवर्स
1 मिनट भी लापरवाही नहीं बरतते। एक आदमी टेलीफोन या एमडीटी के ऊपर रहता है, बाकी ड्राइवर फायरमैन अपनी अपनी गाड़ियों में ही बैठे रहते हैं। जैसे ही कॉल आती है एमडीटी को लेकर हम तुरंत रवाना हो जाते हैं। सर कॉल आने के कितने टाइम बाद जो है मौके पे अपनी गाड़ियां पहुंच जाती है? सर कॉल आने के तुरंत बाद जैसे ही डाउनलोड होती है कॉल, जो आजकल एमडीटी के ऊपर दे रखा है जी, वो लोकेशन जैसे डाउनलोड होती है और हमें एक्चुअल पता चल जाता है कि वहाँ उस एरिया की कॉल है, तो तुरंत हम गाड़ी रवाना कर देते हैं। और ये डिस्टेंस के ऊपर है कि कितनी दूर आग लगी है, शहर से कितनी दूर है, 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, उसी हिसाब से हम टाइम पर पहुंच जाते हैं। सर कितनी गाड़ियां हैं और कितना स्टाफ है आग पे काबू पाने के लिए अपनी जनसंख्या के साथ हम बात करें तो? महेंद्रगढ़ की जनसंख्या तो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ 2 गाड़ियां हैं जी। और हमारे जो नॉर्म्स है वो 50,000 के ऊपर एक गाड़ी अथराइज है। 50,000 की जनसंख्या होगी जिस शहर की, उसके ऊपर एक गाड़ी अथराइज है। तो मेरे पास यहाँ 2 गाड़ी अथराइज, 2 गाड़ी है, वो स्टाफ है, 22-23 का स्टाफ है। एक गाड़ी मेरी कनीना में है, वहाँ भी स्टेशन खोला गया था, तो वहाँ एक गाड़ी महेंद्रगढ़ से कनीना को दी गई और स्टाफ दिया गया। उस एरिया को कनीना की गाड़ी देखती है। तो सर होटल संचालक हैं जो एनओसी नहीं लेते हैं, कहीं ना कहीं नियमों की अवहेलना करते हैं, तो उनके खिलाफ जैसे कि आप बार बार नोटिस देते हैं, नोटिस के बावजूद भी वो सुरक्षा मानकों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, यानी कि उनको लागू नहीं कर रहे हैं, तो उनके क्या खिलाफ जो है फिर विभागीय कार्रवाई क्या अमल में रहेगी? हम थ्रू प्रॉपर चैनल चल गए, अपने विभाग को लिखते हुए, विभाग अध्यक्ष को लिखते हैं ऊपर, और वहां से फिर टीम तैयार की जाती है कि उनको सीलिंग का कार्य किया जाता है। फिर नोडल अधिकारी एक नियुक्त किया जाएगा, उसके बाद होटल को सील किया जाएगा। तो सर क्या महेंद्रगढ़ शहर के अंदर जैसे ये बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं गलियों की भी समस्या आती है कि आप आगजनी के लिए मौके पर जब पहुंचते हैं तो तंग गलियां होती हैं, जाम लगा होते हैं, तो ऐसी भी समस्याएं पीछे सामने आई है? हाँ सर, हमेशा आती है ऐसी समस्या। तो मेरा जो फायर स्टेशन है जी, ये शहर से बाहर है, मतलब पीछे की साइड में है। इस पूरा शहर क्रॉस करके आगे निकलना पड़ता है, तो बहुत टाइम 10 से 15 मिनट तो मेरे को मेन रोड पर जाने में लग जाते हैं। कुल मिलाकर अधिकारी यही कह रहे हैं कि समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं पर काबू करने का, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लौटूंगे आपके पास। गगन हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं। गगन बताइए, वहां पर क्या कुछ इंतजाम आप देख पा रहे हैं? क्या प्रशासन एक्टिव हुआ है? दिल्ली दुर्घटना का, हादसे का यहाँ पर सबक लिया जा रहा है इसके साथ ही अगर फायर विभाग की बात करें, क्या प्रॉपर इंतजाम है यहाँ पर? गाड़ियों की संख्या वहां पर कितनी है? क्या चेकिंग वहां पर की जाती है कि किसके पास एनओसी है, किसके पास नहीं है? बचाव और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? बिल्कुल मुस्कान, बात की जाए तो देखिए कुरुक्षेत्र जिले की तो 4 विधानसभाएं, चारों विधानसभाओं में अलग अलग देखिए फायर स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें तकरीबन 6 से 7 गाड़ियां जो है तकरीबन हर समय जो है अवेलेबल रहती है। इसके साथ साथ बताना चाहूंगा कि अगर जो समय समय पर जो है प्रशासनिक अधिकारी, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे होटल्स हैं, या तमाम जो धर्मशाला है, अगर उनकी समय पर चेकिंग की जाए ताकि उन पर जो है अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, चाक देने की प्रॉब्लम आती है, तो समय पर जो है उसका निपटारा जो है हो सके। तो ऐसा है, उनको समय समय पर जो है तमाम जो जगहें हैं, चाहे हम होटल्स की बात की जाए, हॉस्पिटल की बात की जाए, धर्मशालाओं की बात की जाए, समय समय पर चेकिंग की जाए तो ये बड़े हादसे ना हो। और जो ये दिल्ली के अंदर देखिए बड़ा हादसा है, 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और खास तौर पर कई लोग जो जख्मी भी हो चुके हैं, तो अभी देखिए उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसको सीखते हुए तकरीबन आज जिले के देखिए कह सकते हैं कि जो अधिकारी है उससे बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका कहना है अभी वो एक मीटिंग के लिए देखिए फायर ब्रिगेड जो हरियाणा के अंदर जो टीमें हैं वो आप कहीं ना कहीं एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है कि किसी तरीके की कोई कोताही ना बरती जाए। तो ऐसे में देखिए फायर स्टेशन पर ही मौजूद हो, तमाम जो गाड़ियां जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और पूर्ण रूप से जो है इन्हें पहले ही जो बकर रखा होता है पानी के लिए, तो ऐसा है। और खास तौर पर ये बात जरूर है कि एनओसी अगर जो सभी चाहे होटल है और या हॉस्पिटल है, अगर उनके पास एनओसी हो तो कहीं ना कहीं जो समय पर चेकिंग की जाए कि अगर जो लिफ्ट खराब हो गया, समय पर संदेश लगाए जाने चाहिए। अगर जो फायर की जैसी समस्या आए तो तुरंत जो है तमाम सेफ्टी मेजर जो है अपनाए जाने चाहिए, ताकि इस तरह की दुर्घटना जो दिल्ली में हुई है और कहीं पर रिपीट ना हो। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली हादसे के बाद सरकार